जय हिंद वॉरियर्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। वॉरियर्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी या फिर आर्मी का पेपर देंगे। तो पहली बार में इन सभी एग्जाम का पेपर क्लियर करने के लिए क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी रिक्वायरमेंट है, क्या एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, वो पर्टिकुलर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ एक बच्चा पॉइंट है जो अगर आपने फॉलो किए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये डिफेंस के जो भी एग्जाम्स आप क्लियर कर पाएंगे, अपने बदन पे वो यूनिफॉर्म पहनने के सपने को मेरे जी तो साकार कर पाएंगे। देखिए जरा कौन कौन से बच्चे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये 4 पॉइंट पे अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो पहली बार में पेपर क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इन चारों पॉइंट को ढंग से समझिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। सबसे पहली चीज बच्चे, अगर आप कोई भी डिफेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, आईसीजी हो या फिर आर्मी हो, उस पर्टिकुलर एग्जाम का जो भी आपका सिलेबस है उसको आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है कि पेपर जो आपका आएगा उस पेपर में सिलेबस क्या क्या मेंशन है, किस किस सब्जेक्ट्स में कितना सिलेबस है, इंग्लिश में क्या सिलेबस है, मैथ्स में कितना है, फिजिक्स का कितना है। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। मान लो आपसे कोई गए, आप भाई साहब यहां पे किसी गांव में गए, आपने जाना है शर्मा जी के घर पे। अब आपको शर्मा जी के घर का पता ही नहीं पता, शर्मा जी रहते कहां पे, तो फिर कैसे पहुंच पाओगे। समझ रहे हो। तो मतलब आप यहां पे हो, ये आपका फाइनल सिलेक्शन है, ये आपका पेपर है। तो पेपर तक पहुंचने के लिए, पेपर क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी रास्ता जो है सिलेबस से होकर गुजरेगा, यानी सिलेबस आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब उस सिलेबस के बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है, पेपर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है जरा समझो बात को। जैसे मान लो इंग्लिश के सिलेबस में आपने पढ़ा, टेंस दे रखा है सर, तो टेंस तो आपके पेपर में भी आता है भाई, एनडीए में भी, एयरफोर्स में भी, डिफेंस के अपने सभी एग्जाम में है। लेकिन टेंस तो सर एसएससी में भी आता है, सीजीएल में भी आता है, सीपीओ में भी आता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, आपका जो पर्टिकुलर एग्जाम है उस पर्टिकुलर एग्जाम के रिलेवेंट कुछ सिलेबस का जो टॉपिक है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम के हैं, आपके पेपर में किस तरह से उसमें रिलेटेड चीजें पूछी जा रही हैं, आपको उन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना कि सभी पे, ताकि आप पेपर वाली अप्रोच अडॉप्ट कर पाओ। और आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में उस जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, पर्टिकुलर टॉपिक से पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता चलेगा आपकी औकात कितनी। आप कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में पूछेगा उनको सोल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कितना अच्छा हुआ है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फिर बच्चे जो थर्ड पॉइंट आपका, दैट इज रिवीजन। भाई एक बार में मान लो आपने पढ़ा, बहुत बढ़िया सर, पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, प्रैक्टिस कर ली बढ़िया दबा के, लेकिन हम लोग न्यूटन तो है नहीं कि जो एक बार में पढ़ लिया सर सारा भेजे में फिट हो जाएगा। इसलिए रिवीजन करना मेरे भाई बहुत जरूरी है। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, जो भी प्रैक्टिस करें, उसका रिवीजन बहुत मस्ट है। रिवीजन नहीं करेंगे तो सर सारी चीजें भूल जाएंगे पेपर में, चाहे हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर। फिर बच्चे आपके लिए जरूरी क्या है, सबसे जरूरी, दैट इज मॉक टेस्ट, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो बताते हैं सर ना, क्लास में हम लोग डायरेक्शन में देखते हैं कि बच्चे क्लास में कोई क्वेश्चन पूछो कर देगा, है ना, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट याद है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन पेपर में अच्छे नंबर नहीं आते सर, पेपर क्लियर नहीं हो पाता। रीजन क्या है, मान लो इंग्लिश का आपको, मैथ्स का अलग से कोई क्वेश्चन है, आपको बोला गया आपको सोल्व करके दिखाना है, तुमने सोल्व कर दिया, सोल्व करने में तो उसको 10 मिनट लगा दिए, तुमने सोल्व तो कर दिया लेकिन 10 मिनट लग गए ना। तो पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो पेपर में वो क्वेश्चन नहीं करने का होता। समझ रहे हो बात को। पेपर में जो अप्रोच चाहिए कि गिवन टाइम में विद एक्यूरेसी आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाए, या किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, किस क्वेश्चन को आपको टेकल करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी आप सीखेंगे। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा देंगे तभी आपको पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है, और वो भी विद टाइमिंग, कि आपको मान लो 60 मिनट है, ये क्वेश्चन नहीं है ना, इतने क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जो एग्जाम के रिलेवेंट है, एग्जाम पैटर्न जो डिमांड करता है उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट वहां पर अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको अपनी एक्यूरेसी और उस पर स्पीड पे आप मेंटेन कर पाए, उस पर आप बढ़िया से इंप्रूव कर पाए। क्लियर। तो चलो, अगर आपने इन चारों पॉइंट पे मेहनत की तो डिफेंस का चाहे अपना कोई भी एग्जाम हो, क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। गॉट इट। और जैसे हमारे चीतों ने पिछला जो आपका इंटेक था एयरफोर्स का 012024, टॉप 10 में से बच्चे 5 रैंक स्टूडेंट्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स की आई। इन बच्चों ने सेम पैटर्न यूज किया मेरे भाई। अगर आप भी इनकी तरह सिलेक्शन नहीं बल्कि टॉप रैंक लाना चाहते हैं
तो मेरे भाई जुड़ जाइए टीम उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के न्यू ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में ना। ये कंप्लीट जो आपके बैचेस हैं, चाहे एनडीए का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे कोस्ट गार्ड नेवी का हो, हर बैच में आपको वही अप्रोच से हम लोग तैयारी कराते हैं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, हर वो चीज मिलती है। चाहे अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ के अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं तो एनडीए और एयरफोर्स के हमारे न्यू ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के अपने कैंपस पे, जो कि लोकेटेड है मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रतनाड़ा, जोधपुर। इनकेस अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पाते तो मेरे भाई ऑनलाइन बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। चाहे एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की बात करूं मैं, चाहे नेवी, एसएसआर, एमआर, कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो हमारा एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का उड़ान बैच स्टार्ट हुआ है। और डिफेंस के अपने जो भी हाल फिलहाल में कोर्सेज ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अवेलेबल उत्कर्ष क्लासेस के, उन सभी कोर्सेज पे आपको समर सेल चल रही है जिसके अंदर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट प्लस में एडिशनल 13% डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड UC30। लेकिन इसके लास्ट डेट क्या है मेरे भाई? 20 जून है। तो 20 जून तक आप इन कोर्स में जुड़ के अपनी अल्टीमेट सी तैयारी कर सकते हैं। चाहे एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के कोर्स की बात करूं मैं, या फिर एनडीए का हमारा जो लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है उसकी बात की जाए बच्चे, या फिर एयरफोर्स के लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स की बात करें आपका। इसके अलावा जो नेवी, एमआर, एसएसआर या फिर कोस्ट गार्ड, जीडीटीबी का जो हमारा कोर्स है, इन बैचेज में अगर आप जुड़ गए ना तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको बच्चे वो चीज पढ़ानी है, वो चीज हम लोग पढ़ाने वाले हैं जो पेपर से रिलेवेंट है। पेपर रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, पेपर रिलेवेंट प्रैक्टिस आपकी होगी। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, मतलब हर वो चीज आपको मिलेगी जो आपको आपके फर्स्ट टाइम में पेपर क्लियर कराने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्लियर? आपके बदन पे वो यूनिफॉर्म जो सजानी है ना, आपको जो है अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक, जैसे जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे भाई पहुंचना चाहते हैं बेलगाम, एनडीए वाले चीते खड़कवासला, नेवी कोस्ट गार्ड वाले चीते चिल्का पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। कंप्लीट बैचेज आपको अपने बदन पर यूनिफॉर्म से जमाएंगे ना। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाओ सारे के सारे चीता, और अब की बारी पहली बार में ही अपने पेपर को फोड़ के दिखाना है। पहली बार में मेरे भाई पेपर को क्लियर करके दिखाना है सभी वॉरियर्स को। गॉट इट? तो चलिएगा फिर वॉरियर्स, आज का अपना वीडियो रखते हैं यहीं तक। मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।